कहना है ग्राम सभा इछौरा की धरती से इस भाव को समझते 21 रुपए का आशीर्वाद 35 प्रतीक्षा बा। माता रानी से दुआ है कि आप बड़ी होकर होनहार बने, तरक्की करें, नाम रोशन करें अपने खानदान का। लेकिन आप गीत पर ध्यान दीजिएगा, समय को देखते हुए कहना है, बड़ी अनमोल बात है। श्रीमान बड़े भैया विनय पाल, अजय पाल, अर्जुन पाल, तीनों भाइयों की ओर से इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का आशीर्वाद पार्टी सहित मनबा आशीर्वाद प्रतीक्षा बा। और मालिक करे आपकी तीनों भाई की जोड़ी सदा सलामत रहे और कभी आप एक दूसरे से बिछड़े ना, ये मेरी मां से दुआ है, क्योंकि भाई भाई होता है। श्रीमान आप बड़े बाबू श्री संतलाल पाल, ग्राम सभा अमिलिया की ऐतिहासिक पावन सरजमी से इस भाव को समझते 51 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से आशीर्वाद प्रतीक्षा बा। माता रानी से दुआ, परिवार सलामत रहे, आओ सब तरक्की रहे। श्रीमान बड़े भैया अरुष कुमार जी इस भाव को समझते हुए 21 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से आशीर्वाद प्रतीक्षा बा। मालिक से दुआ, परिवार सलामत रहे। श्रीमान बड़े बाबू भोले पाल, ग्राम परसरा की धरती से इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से प्रतीक्षा बा। कहना है अगर हम गायक महोदय जी अगर हम स्टार्टिंग में बता दी जब आप सुमिरन करते रहे ना तभी आप गलत एक वर्ड बोले रहे, एक नहीं दुई, लेकिन हमने कहा जाने दीजिए कोई बात नहीं है, गलतियां इंसान से ही होती है। तो हम चाहे तो शुरू में बोल जाए लेकिन नहीं ईगो निकल जाए, हाँ प्रथम स्थान जाएगा। आगे बढ़ना है, तरक्की करना है तो बढ़िया से गाओ बजाओ। आदरणीय आप सम्मानित श्रीमान बड़े भैया पब्लू मौर्य जी, जो कि भैया जी की तरफ से मेरे ढोलक मास्टर
आप श्रीमान बड़े भैया शिव कुमार भैया जी को 51 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से 52 प्रतीक्षा। अब 24 तारीख का सरकारी कंसर्ट कार्यक्रम रहा तो भैया बजाए साथ में क्या बात है भाई। श्रीमान बड़े भैया ब्रिजभान पाल ग्राम बसवार बाहर बसवार के 21 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान बड़े भैया विजयपाल की आप ग्राम रूमों हम सब कार्यक्रम गाए इस भाव को समझते ही 51 रुपए का आशीर्वाद 51 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से 52 प्रतीक्षा। आजकल जमाना बदल गया। जब हम बिरहा शुरू कर रहे थे टच वाला मोबाइल नहीं चलत रहा। टच वाला मोबाइल तब नहीं चल रहा है लेकिन 2009 से बिरहा कंटिन्यू गावत है। अब आजकल जो समय आएगा है कि मोबाइल इतना इजी होएगा बा जेकर कोनो था नहीं बा रिचार्ज महंग हो गया एक घर में 5-5 6-6 चला। लेकिन हम आज तक मोबाइल नहीं चलाई। भाई हम छोटकी चलाई हम छोटकी नहीं चलाई एवरे मेरा कहते नहीं बेचारे डलावे का मोबाइल चलाओ सही बनावत है। बड़का भैया हो बाबूजी टच मोबाइल चलता है। आजकल अगर दूसरों का कार्यक्रम होता है मंच पे बैठ जाए तो डाल दे के फला देगा हमारा कार्यक्रम रहा ये तना नहीं। अगर मान लिया अर्पण बढ़िया स्वागत हो कहीं फोटोया खींच लिया डावे खोजे यूट्यूब पे बाहर अभी जमाना बाहर मॉडर्न जमाना। अब आजकल गूगल पे सर्च किया जाता कि कहां से कौन पौराणिक बात बा लेकिन ये जान लो गूगलवा जो चलावत घोय के मनाइए बैठ के चलाऊ तो हुआ। हम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जनता ही हां तो हमका बहुत कम नॉलेज बा। भैया हो बाबूजी आप गीत पर आइए बात बहुत हो गई। राजा मोरन का चौथापन आ गया उनके पास कोई औलाद नहीं है। राजा मोरन के मन में इस बात का दुख था कि मैं तो अपने पूर्वजों का तरतारण कर दिया लेकिन मेरे पास कोई औलाद नहीं है। मेरा तरतारण कौन करेगा। इसी बात को सोचकर राजा मोरन ने देखा हाथ पांव काम करना धीरे धीरे कम कर दिए चेहरे पर झुर्रियां आ गई आंख की रोशनी भी कम होने लगी और राजा मोरन ने कहा मेरे पास कोई औलाद नहीं मैं घर में रहकर क्या करूंगा। इसी बात को सोचकर राजा मोरन ने महल अटारी राजपाट धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर बियाबान जंगल में चल दिए। चलते चले जा रहे हैं इतने में ऋषि कुंभांड भेटा गए। ऋषि कुंभांड भेटा गए। ऋषि कुंभांड जब मिले उस वक्त पूछे राजन राजा मोरन ने जो मुंडी ऊपर करके देखा हे ऋषिवर आप के हाँ के प्रणाम कि ये बताओ आप राजमहल छोड़कर कहा। उस वक्त राजा मोरन सारी दास्तान बताते हैं। ऋषि कुंभांड का ये काम कीजिए मेरी बात सुनिए आप जाइए गया धाम चले जाइए। गया गदाधर कितना पुरानिया का गदाधर गया गदाधर नाम कैसे पड़ा जब गया नाम के असुर रहा गयासुर कहा थी। गया नाम का असुर था उसका एक संकल्प था कि जब जब समय आएगा तो मैं एक इंसान को खाऊंगा। और यह बात विष्णु भगवान को जब पता चली कहीं ये तो गड़बड़ होगा ये गड़बड़ होगा ऐसे में तो इंसानों की समाप्ति हो जाएगी कोई बचेगा नहीं। और जब बारी आई एक इंसान की उस वक्त जैसे ही गयासुर उसको पकड़ा खाने के लिए उसी समय विष्णु भगवान पहुंचे और वह पटक के गयासुर को ही के ऊपर बोड़रिया के ऊपर गदावार कैसे से नचाई दी। एक नाम पड़ा गया गदाधर। तो हर बात सोचे समझो भैया जब पढ़वा तब जनवा सुनी सुनाई बात पे विश्वास कम करे। आज श्रीमान बड़े बाबू श्री लल्लू रामपाल जी
ग्राम खटंगिया की धरती से इस भाव को समझते 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से तमन आशीर्वाद प्रतीक्षा कहना व अंतरा में मेरी बड़ी बहन या छोटी बहन प्रीति पाल ग्राम सभा छौरा के ऐतिहासिक पावन सरजमी से इस भाव को समझते 21 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से प्रतीक्षा आप तरक्की करे नाम रोशन हो यही मेरी मां से दुआ है। आप श्रीमान बड़े बाबू आदड़ी आप लवकुश पाल कोटेदार ग्राम सभा छौरा की धरती से इस भाव को समझते हुए 151 रुपए का आशीर्वाद पार्टी सहित आशीर्वाद प्रतीक्षा इजाल कोटेदारी वाला मामला गड़बड़ हुई जब से उठवा ला गई जब उठा लागी लखनऊ में 100 करी तब ही खल्ला मिली तो बड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन और भगवान से दुआ कि हमेशा आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें। श्रीमान आप बड़े भैया रामराज यादव जी जो कि ग्राम सभा गोबरा की ऐतिहासिक पावन सरजमी से इस भाव को समझते हुए 11 रुपए का आशीर्वाद 21 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से तमन आशीर्वाद प्रतीक्षा आप श्रीमान बड़े भैया अंशुल पाल ग्राम सभा गोबरा की ऐतिहासिक सरजमी से 51 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से तमन आशीर्वाद आप श्रीमान बड़ी भैया आप आदरणीय आप सम्मानित श्रीमान जी आप राजेंद्र पाल जी जो कि आप श्रीमान बड़े भैया आप राजेंद्र पाल जी जो कि नाती श्री अमरनाथ पाल जी जो संचालक महोदय DR पैथोला जी पता ग्राम सभा छौरा के ऐतिहासिक पावन सरजमी से 201 रुपए का आशीर्वाद पार्टी सहित तमन आशीर्वाद प्रतीक्षा माता रानी से दुआ परिवार सलामत रहे आप सब तरक्की करे और ये पैथोला जी का आपका ये कारोबार बराबर चलता रहे। हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा बड़का भैया हो बाबू ऋषि कुंभार ने बताया कि आप अपनी पत्नी को साथ में ले जाकर के गया धाम चले जाइए अपने पूर्वजों का तर तारण कर दीजिएगा अपने पुरखों का तर तारण कर दीजिएगा और आते वक्त उसी गयासुर से एक वरदान मांग लीजिएगा एक बेटे का। अच्छा पत्नी और राजा मोरंग की पत्नी का नाम श्याम देई था और लेकर के चल दिए। अब जब लेकर के चल दिए और वहां पर जब पहुंचे तो गया धाम में पिंडदान किए अपने पूर्वजों का और जब वापस आने लगे तो कहे कि मेरे पास जब गया असुर ने कहा कि राजन आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए उस वक्त राजा मोरंग ने कहा मेरे पास सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। कहना अच्छा इतनी बात कह करके वापस चले आए। जब वापस आए तो ऋषि कुंभार ने बताया कि काम करा क्या गंगा जी भात खान दे। श्रीमान आप बड़े भैया अवर राजपाल ग्राम जो कि सनात का पूरा 51 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से आशीर्वाद प्रतीक्षा माता ने दुआ परिवार सलामत रह तरक्की करें। राजा मोरंग की पत्नी का नाम त्रिपठगा था। क्या बात श्रीमान आप बड़े बाबू श्री जगनारायण पाल जी जो कि आप बसहारा की धरती से ये जान ला बहरी बसहारा उपहार में हम कार्यक्रम गाए रहे
आप बिरहा के बड़े सुंदर कलाकार श्री रामभवन पाल जी तरहार वाला। आई गोविंद भैया के आप दादाजी हैं। क्या बात है गोविंद भैया, दादाजी इतना शिक्षित, इतना बढ़िया संस्कारियां सीख ला और बढ़िया बढ़िया लोग पौराणिक कहानियों भी बताई हुए हैं, उससे नॉलेज बहुत अच्छा हो। जो कि बिरहा के बड़े सुंदर कलाकार जो कि श्री रामभवन पाल जी और उन्हीं के भांजे विद्यार्थी राम प्रसाद, वो लोग एकदम बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो मैं आप लोग का सम्मान करके दादाजी आशीर्वाद देने बराबर ही दे। इना सोचा कि वो हमार जो ना बेटवा है तो हम बिटिए यही आशीर्वाद कंसी धन का जिंदगी बराबर ही दिया। 21 रुपए का आशीर्वाद पार्टी से तुम्हें आशीर्वाद अच्छा आए भंडारा फान दिए। अच्छा फान दिए, चिट्ठी लिखे लगे, जब न्योता लिखे लगे सबका लिख गए, जितना रहा वरुण यम अग्नि इंद्र ऋषि महर्षि सबका निमंत्रण लिख दे, ब्रह्मा जी की लिख दे, विष्णु जी की लिख दे। अब जब नंबर आ गया शंकर जी का, इतने में देव श्री नारद बाबा पहुंच आए। कहन राजा कहन इसे प्रणाम, कहन प्रणाम, कहन का होत बा बड़ा बिजी है, कहन हम का बताई। और इसी कुम्हांड बता रहे हैं कि गया जी का जब ना भंडारा कई डावा, गया जी धाम कई क्या ही है भंडारा कई डावा। कहन तब कहन न्योता सबको देते ही, कहन सुना बताई सबका दे दिया, कहन चिट्ठियां लिख दे, कहन सुना बताई सबका दे दिया, शंकर जी देव जी करा। कहन नहीं बतावा दुनिया के मालिक, दुनिया का मालिक वो हमारे क्या न्योता ना हो या हम सबका न्योता दे सब हमारे के खाई जाए। कहन सुना हम बताए उनका न्योता देव जी करा। कहन ना दे, कहन ना, कहन अगर उनका दिया तो भंडारा गड़बड़ बा, तब कहन ना दिया। तो उस समय होता क्या है, कहना अंतरा चलत बा बफेलो बेवफा जामा कौनो वफा ना नहीं बफर चलत बा। अब बड़का भैया हो बाबूजी, इतने में देव से नारद बाबा कहन कहन हम जाई देखी सत्य खाना पहुंचा कि नहीं। राजा मोरंग कहन कहन हाँ ईश्वर आप देख लेते तो ठीक रहा, कहन हाँ आप चिंता तनको न कर राजन हम जाते हैं। और इतने में नीचे मुड़ी के दोनों जने खात रहे। अब विष्णु भगवान देखें कहन की ब्रह्मा जी कहन भैया भैया, कहन का कहन वा तोहर वंश उगावत है जी करा नीचेवा करना चाहिए कचौड़ी मसक बताइए ठीक बा। अबे दोनों जने खात रहे। इतने में देव श्री नारद बाबा पहुंचे, कहन कस ऊपर मुड़ी करा। विष्णु भगवान चिट्ठी दिखावा, हंसा जी चिट्ठी दिखावा। अरे कहन नारद जी बताओ जी करा के उससे कहन पहले चिट्ठी दिखावा। नहीं मारो तो 3 मूड हाथ 5 मूड हो जाए बनटावा। कहन चिट्ठी दिखाओ नहीं संसद से मारब और तोहार 3 मूड 5 हो जाए। कहन न्योता नहीं पाए, कहन न्योता नहीं, कहन बिना न्योता खाई आया, कहन हाँ, कहन बिना न्योता खाई आई यहाँ तो तू एक काम करा राजा मोरंग के लड़कियां दे। ब्रह्मा जी सृष्टि के पुराण अलट पलट के देखें कागज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहन राजा मोरंग किस्मत में लड़कियां नहीं लिखा बा। इतने में देव से नारद बाबा का सुना राजा मोरंग के किस्मत में लड़कियां नहीं बा तो तोहरे किस्मत में कचौड़ी रही बा। या तो राजा मोरंग लड़का दे या तो कचौड़ी समय समय उल्टा। कहन यार जहां तो फांसी गया, कहन तब कहन यार चला हाथ धोवा, कहत रहे ना मांस सही बिस्खाए के
के शंभू भैया जगदीश भैया सब जानत रहन आयन नहीं ही बरे कहन तब कहन आवा चली दोनों जने मुंह लटकान देनुआ चल दे एकदम ऐसा नीचे मुड़ी करे चला आवत रहे पहुंचे कहन भैया प्रणाम कहन कस कैसे अरे कहला ऐसे गोड़ोगे क्या उठा जमीन खोदत रहे कहन कस का भा बाबा कहन भैया राजा मोरंग का वादा कहिया का एक लड़का दे भाई कहन लड़का कहन हाँ कहन भैया कोशिश करता लड़का मिल जात बन चला जाते न हो तुहिन बन के चला जाते पूरी भगवान बोला का नहीं बतावा पूरी कचौड़ी तू खा और लड़का बन के हम जाई कहन भैया मोर भैया है वादा कई कई आई भाई वादा हमार पूरा कर दिया मैंने अच्छा ठीक बा तो प्रमाण मिला बताया गया राजा मोरंग से मोरध्वज मोरध्वज से ताम्रध्वज ताम्रध्वज से नीलकंठ भगवान भोलेनाथ लड़का बन के गए और कहे उस समय भगवान भोलेनाथ नीलकंठ को बुलाए खुद नहीं बनकर गए नीलकंठ को बुलाए और भगवान भोलेनाथ की कंठवा नीला बा इधर दिशा की ये रहन ना ही भरे विश्राम अंदर से राम रहा ऊपर से विष रहा भरे ये विश्राम हो गया नीला हो गया ये सब पुराण या पुराण बतावा था हम नहीं बताए तो पुराण बताता है हमारा और हम हिंदू वही अगर हम पुराण ना जाने तो बेकार बा गूगल हमका कुछ ना बताई पुराण बताई तो बेटा भैया और बाबूजी वही नीलकंठ को बुलाए कहन बेटा कहन हाँ कहन बेटवा चला जाता राजा मोरंग किया अरे के मृतलोक बहुत बढ़िया मनाई हुआ जिन भेजा हमका बहुत नीक मनैया हमका मृतलोक ना भेजा तो बड़ा बढ़िया रहा कहने काम करा बेटवा तू आज चला जा बुला ले जल्दी हम जल्दी ही बुला ले उस वक्त नीलकंठ को भेजे राजा मोरंग के यहाँ बेटा बनकर आए और देखिए कहा गया है कि अपने दरवाजे पर 4 बिरादरी 4 ऋषि मुनि का हाथों धोवाई दी है और लड़के पाई गए और जान ल कि ब्रह्मा विष्णु इनको लोग दर्शन पाई गए हर मालिक आप ईश्वर के लिए अगर 4 कदम चलकर जाओगे तो ये जान ल कि ईश्वर आपके लिए बाबूजी 100 कदम चलकर आएंगे काहे बरे केवल भक्ति और श्रद्धा हो चाहिए कथनी और करनी मंत्र आई नहीं ए माई तोरा दुआरे आई है मोटा जल कृदय के हम कहते सोना चांदी पन्ना पखरा दाई दे ऐसे ना हो भक्ति बड़े विनम्र से मिला था माई बाप बन के नहीं बिटिया बेटवा बन के मिली आखिरी भाव में कहना बा ई गया धाम का बाबूजी रहा भंडारा का गीत आखिरी भाव कसाई रहा तू कसाई रहा एक गाय के पछवा के मार दे गाय तो का श्राप धरेगी लड़का ना कहन अच्छा कहन हाँ लेकिन अब श्राप दूर हो गया कहना है राजा मोरंग की पत्नी त्रिपथगा जो कि त्रेता युग में गाय का रूप पाई और राजा मोरंग की बहन का नाम बता देती हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा फाल्गो नदी जो फाल्गो नदी है वो राजा मोरंग की बहन है आप ध्यान दीजिए बारिश के समय में पानी होता है बाकी हर समय सूखी रहती है तो कहना है राजा मोरंग
तो बात का बात रही है, ये तो बात की बात रही। हमके आप लोग ही कहवा की सविता लड़ गवैया निर्गुण गाय के बैठ गई। अगर ये पहले थोड़ा सा जानकारी होते तो ऐसी नौबत न आवत। गलतियां इंसान से होती है और जिंदगी में पहली बार हमसे गलती हो गई इतनी बड़ी। हकीकत बात बेटा सविता झूठ नहीं बोलती। आ झूठ तभी बोला निर्दोष के फांसी सजा हो तो ओका बचावे बरे बोला। आइया तो यही अगर 2-4-10 बीघा के जमीन हमारे नाम करी तब पहले नहीं। तो भैया बाबूजी अगर आप लोग कहें तो बिरहा हम गए, या आप लोग कहें तो भैया जी का नंबर दे दे। भैया आप लोग जैसा कहिए, क्योंकि कलाकार दोनों हैं, दोनों का बराबर का सम्मान है। और हम यही नहीं चाहते कि भैया कह दे सकते मेरे क्षेत्र में आकर मुझे समय नहीं दिया आपने। हाँ तो ठीक है, आप भैया जी आप कहिए। ठीक है, आप लोग भैया जी का स्वागत सम्मान कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती तो आप लोग क्षमा कीजिएगा।